नमस्कार दोस्तों। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि हमारा जो है मेन बेंचमार्क है इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने का, उसका बेस ईयर रिवाइज करके 2024 कर दिया गया है। हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पहले हम समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। तो ये जो है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो होता है वो मेजर करता है चेंजेस इन कंज्यूमर प्राइस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इकोनॉमी में हमारे जितने भी गुड्स और सर्विसेज यूज किए जाते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो कमोडिटीज़ होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उनका जो है प्राइस चेंजेस को ये मेजर करता है और कंपैरिजन करता है प्रीवियस मंथ से। मान लीजिए प्रीवियस मंथ में 100 रुपये की कोई चीज़ थी और इस महीने जो है 110 रुपये में मिल रही है, तो ये जो डिफरेंस 10% का हुआ है वो हमारा जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन हुआ। तो इसको मेजरमेंट करने का जो बेंचमार्क है हमारा सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है। ये कंपेयर करता है प्रीवियस मंथ से और इसको मेजरमेंट करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको रिलीज करता है और इसी के अकॉर्डिंगली जो है ना गवर्नमेंट में इंटरेस्ट को लेकर के आरबीआई जो है डिसीजन लेता है। और इसी से पता चलता है हमको कि हमारा देश का इकोनॉमी का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है और गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए। इस आधार पे जो है 2024 के बेस ईयर के अकॉर्डिंगली जो है अभी हमारा रिटेल इन्फ्लेशन जो चल रहा है 2.75% जनवरी का। न्यू सीरीज़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी हमारा सीपीआई जनरल, मतलब जिसमें जो है पूरा फूड्स एंड सर्विसेज पूरा इंक्लूड है, तो उसको देखेंगे तो 2.75% है। और केवल फूड बेस्ड सीपीआई देखा जाएगा तो हमारा जो है अर्बन और रूरल कंबाइंड 2.13 है। कंपैरिजन करें प्रीवियस सीपीआई बेस्ड जो इन्फ्लेशन था जिसका बेस ईयर 2012 था और अभी जो है 2024 है, तो उसमें क्या है कि क्यों इसको रिवाइज किया गया है। तो देखिए क्या है कि इन 10-12 सालों में क्या होता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बहुत सारे आइटम्स जो है जो हम प्रीवियस यूज़ करते थे वो अब यूज नहीं करते हैं और अब जो यूज़ कर रहे हैं हो सकता है पहले यूज नहीं करते थे। अगर एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो न्यू जो सीरीज है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? एयर प्योरीफायर्स, अटेंडेंट्स, बेबी सिटर्स, डायमंड, प्लेटिनम, रूरल हाउसिंग, ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज एंड ड्राइवर्स। ये जो है इस चीज़ों को इंक्लूड कर लिया गया है क्योंकि ये हमारे जो है कंजम्पशन के बास्केट में अब ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। कुछ चीज़ों को आउट किया गया है जैसे कि एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिसमें से सीडी, डीवीडी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स अब हम यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। टॉर्च अब यूज नहीं होता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, कॉयर रोप, क्लॉथिंग, सेकेंड हैंड और पोर्टल चार्जेस ये हम यूज नहीं करते हैं। तो जो प्रीवियस हमारा जो सीपीआई का जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ था उसमें से जो है इसको हटा दिया गया है और इसको जो है इंक्लूड कर दिया गया है। वेटेज देखा जाए तो सीपीआई 2012 के बास्केट में जो है फूड एंड बेवरेज, फूड आइटम का वेटेज जो है 45.86% हुआ करता था। कंपेरिजन अब अगर देखा जाए तो इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया, 36.75% फूड एंड बेवरेज का। तो इसके आधार पर जो है जो हमारा जो है इन्फ्लेशन का जो बास्केट तैयार किया गया है, अब जो है बास्केट में 358 गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड हैं 2024 वाले में। इसके पहले 299 बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ थे 2012 वाले में। तो इस तरीके से जो है बास्केट्स ऑफ कमोडिटी को रिवाइज किया गया है और इसी के आधार पर जो है आरबीआई हमारा जो है मैंडेट किया हुआ है कि हम सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन को 4% का टारगेट रखते हैं विद द टॉलरेंस कितना है 2% का, मतलब 2 से 6% का हमारा जो है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन का टारगेट आरबीआई के द्वारा रखा गया है। और इसी के हिसाब से जो है पॉलिसी रेट जिसको हम बोलते हैं रेपो रेट, उसको जो है डिसाइड करती है आरबीआई बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो नए बास्केट्स ऑफ कमोडिटी में जिसमें हमने जो है फूड एंड बेवरेज को लगभग 9% रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस रिडक्शन पर जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर द पास्ट डिकेड्स। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी इवॉल्व हो रहा ओवर द टाइम। और उन्होंने कहा है कि हमने जो इन्फ्लेशन की सीरीज में जो फूड इन्फ्लेशन के टारगेट को हमने कम किया है कि बास्केट्स ऑफ कमोडिटी में कम किया है, वो एक एंजल्स लॉ है। उसके अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि जैसे जैसे किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है तो हाउस होल्ड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो फूड्स आइटम पे रिड्यूस होता जाता है। तो ये जो है इस लॉ को दिया गया था जर्मन स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट अंस एंजल ने। उन्होंने ये बोला था कि इनकम बढ़ने के साथ साथ फूड बास्केट्स का जो कंजम्पशन होता है ह्यूमन बींग का वो कम होता जाता है। इसलिए इसी आधार पर जो है गवर्नमेंट ने जो है फूड बेवरेज में वेटेज कम किया है। और सेकेंडरी बात यह है कि जैसे फूड, बेवरेज और फ्यूल वगैरह जो होते हैं ये हाईली वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल होने की वजह से क्या होता है कि एग्जांपल के लिए देखा जाए कि जनवरी में अगर ये 4% का इन्फ्लेशन देंगे तो हो सकता है फरवरी में माइनस में चला जाए इन्फ्लेशन और फिर जो है मार्च में जो है वो 10% हो जाए। क्योंकि देखिए क्या कि जैसे टोमेटो हुआ, ओनियन हुआ, पोटैटो हुआ, इस सब के जो है मतलब प्राइसेस जो है बहुत ही ज़्यादा सीजनल वेरी करते हैं। साथ साथ जो है फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं वो जियो पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करता है।
क्रूड ऑयल के बास्केट्स में कभी उतार चढ़ाव, जैसे यूक्रेन वार हो गया था उसमें जो है सडनली डिफर कर गया था, अप डाउन बहुत ज़्यादा फ्यूल के प्राइसेस में हुआ था। फिर कोरोना काल में भी जो है क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो लगभग 0 तक टच कर गया था। लेकिन क्या है कि इससे जो है मतलब इसका अगर वेटेज ज़्यादा होता है सीपीआई में तो उसका जो है क्लियर कट इंडिकेशन हमको नहीं रिफ्लेक्ट हो पाता है। तो इस चीज़ की वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, स्टेबिलिटी को की तरफ आगे बढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो रिवाइज बास्केट है उसमें जो है वोलेटिलिटी वाले जो कमोडिटीज़ हैं उनको रिड्यूस किया गया है। उसमें बेसिकली फ्यूल और फूड्स। तो ये जो अपडेटिंग प्राइस ये जो इंडिकेट किया गया है ये जस्ट एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, इसका फार रीचिंग कंसिक्वेंस होता है। इससे इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग वाला जो फ्रेमवर्क है आरबीआई का, वो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो मोर रिलेवेंट और रियलिस्टिक होता है। तो ये जो अपना जो है कमोडिटी ऑफ बास्केट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जो रिवाइज किया गया है, ये जो है मॉडर्न कंज्यूमर बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो है चेंजेस इकोनॉमिक मोर एक्यूरेटली वो उसको मेजर करेगा और साथ साथ जो है न्यू सीरीज विल हेल्प इम्प्रूव द पॉलिसी रिस्पॉन्स। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपना जो है ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।